दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैक्ट के बारे में जिससे आप कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति गुजरा होगा, हर एक बच्चा गुजरा होगा। आपको ध्यान से सुनना है और आपके साथ ये घटित हुआ है या नहीं हुआ है, आप अपना राय एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जब कभी भी आप दिन में रहते हैं और आपके घर में बहुत सारा अंधेरा रहता है, आपका घर बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, तो आपको कहीं डर नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बात करें, आप एक अकेले कमरे में बैठे हुए होते हैं और सब लोग सो जाते हैं, वो चाहे आप पढ़ रहे हों, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। कारण क्योंकि वहाँ पर आपका पूरी तरह से ध्यान, क्योंकि आवाज़ भी हो रही है और इमेज भी चल रही है, इसलिए। लेकिन जब आप कभी पढ़ रहे होंगे, जब कभी आप पढ़ रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और अजीब अजीब तरह के ऐसा लग रहा है कि ध्यान दे करके अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि पीछे से कोई निकला हुआ है, या अजीब तरह की आवाज़ आती है, या किसी ने किवाड़ को हिलाया है, या ऐसा लग रहा है अगर आप छत के या रूम में हैं तो आपको लगेगा छत के ऊपर कोई टहल रहा है, या फिर हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी महिला के चलने से फायर की आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों महसूस होता है, ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं होता है? इन विचारों से कैसे हम बचें, क्या है सच्चाई, तो पूरा जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कारण होता है कि आखिर जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो हम लोगों को ऐसे विचार क्यों आते हैं? देखिए, माइंड की खुद की थिंकिंग होती है। आप कभी भी मान लीजिए आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और पूरा का पूरा ध्यान आपका हमारी वीडियो पर है, लेकिन अगर कोई वस्तु, चाहे आपके पास में लटक रहा कोई भी कपड़ा, रस्सी या हिलता हुआ पौधा, तो उसकी जैसे ही वो हिलेगा उसमें मोटेलिटी आएगी, आपका ध्यान उधर भटकेगा। तो अब क्या आप समझ रहे होंगे कि जो हम लोगों को लगता है कि पीछे से कुछ निकला हुआ, क्या एक्चुअल में सही है कि नहीं सही? तो बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माइंड जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं उस समय अगर थोड़ी सी भी जो हमारे कीट पतंगे आवाज़ करते हैं, वो भी आवाज़ आपको बहुत तेज़ सुनाई देती है और बहुत क्लियर सुनाई देती है। कभी कभी हमारे कुछ कीट पतंगे तो ऐसी आवाज़ निकालते हैं जैसे किसी के चलने की। और बात करेंगे कि आखिर पायल की आवाज़ क्यों आती है, तो देखिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि जब पीछे से क्यों ऐसा महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई है। देखिए, जब आप अकेले पढ़ रहे होंगे तो आपका माइंड क्या करता है, उसमें डर रहता है। अगर आप डरते हैं तभी ये विचार आएगा, अगर आप नहीं डरते हैं तो आपके माइंड में ये विचार नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी सोचा कि सब लोग सो गए हैं और हम अकेले पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पीछे कोई है तो नहीं। तो जैसे ये महसूस होगा पीछे कोई है तो नहीं, तो माइंड आपका नकारात्मक शब्द ना को नहीं समझता है और वो आपका समझेगा कि पीछे कोई है। इसीलिए आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि जब हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में आया होगा। और जब आपकी नज़रें मुड़ेंगी तो उसी के साथ में कोई ना कोई वस्तु का इमेज भी क्या होगा, बदलते हुए दिखेगा, मतलब चलते हुए दिखेगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो भ्रम हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई पीछे खड़ा हुआ है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब आपके माइंड फिक्सिंग का कमाल होता है। अब हम बात करेंगे फिर आवाज़ें क्यों आती रहती हैं। तो देखिए, जैसे किवाड़ हो या दीवार हो, ये आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन जैसे आप पता चला कि किवाड़ आपने बंद कर दिया, थोड़ा सा भी हवा चली और या फिर उसमें कुछ सही से फिक्स नहीं हुआ, तली पे नहीं बैठ पाया और फिर हवा के लगने से वो तली पे बैठा तो आवाज़ आई, तो आपने सोचा कि फिर जो है किवाड़ से आवाज़ क्यों आई। तो उसका भी बहुत सारा कारण होता है। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है कि आपके किवाड़ को किसी ने टच करा, किसी ने आवाज़ करा। बहुत सारे कीट पतंगे भी जो है आवाज़ को किया करते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे भी आवाज़ को किया करते हैं। तो हम लोग उससे महसूस कर लेते हैं कि ये आवाज़ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आवाज़ किसी और की है, एक्चुअल में कीट पतंगों की होती है। जैसे अक्सर जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो अक्सर लोगों को बताया करते हैं कि नदी के किनारे आग जला करती है, नदी के किनारे आत्माएं रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नदी में बहुत सारे नॉक्टिब्लिका, नाम भूतिया लग रहा है लेकिन एक्चुअल में भूत जैसी कोई बातें नहीं होती हैं। तो वो लाइट इमिट करता है। वो लाइट इमिट करने वाला जो कीड़ा होता है बहुत सारे ग्रुप में हो जाते हैं, तो लाइट बहुत दूर से जलती हुई दिखाई देती है।
इसके बाद हम बात करते हैं पायलों का। जो पायल की आवाज़ होती है, पायल बजा हुआ क्यों महसूस होता है। तो देखिए, आपके घर में जब औरतें रहती चलती रहती हैं तो पायल की जो आवाज़ होती है माइंड में सेव हो जाती है। कभी कभी अगर सेम पायल की डिज़ाइन या सेम पायल की आवाज़ जो होगी दूसरी महिला पहनेगी तो आपको लगेगा कि मम्मी आ रही हैं, जो भी पहनता होगा उसको आपको ध्यान आएगा। तो उसका कारण यही होता है कि माइंड उस आवाज़ को क्या करता है कि अपने पास सेव कर लेता है, और जैसी वैसी आवाज़ आती है तो उसको फील कराता है कि वो व्यक्ति आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो लोग अपना मोबाइल पॉकेट में रखते हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जिसका जैसा शरीर होता है वैसा उसके प्रतिक्रिया दिख सकती है। तो जो लोग पॉकेट में मोबाइल रखते हैं और वाइब्रेशन मोड में रखते हैं, जैसे वाइब्रेशन मोड में रखना चाहिए, वाइब्रेशन मोड में रखते हैं और 2-4 महीने 5 महीने रखने के बाद में अगर वो मोबाइल को रखना बंद कर देते हैं तो वहाँ की सेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करेंगी। ये होता है प्रतिक्रिया का देना। मतलब एक्चुअल में आपने मोबाइल नहीं रखा लेकिन फिर भी वाइब्रेशन हो रहा है। ये क्या है? माइंड फिक्सिंग का कमाल है। इसीलिए जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। अगर आपने सोचा कि एक्चुअल में कुछ है तो बिल्कुल है, क्योंकि अंधेरे में जब आपके पास टार्च ना हो, लाइट ना हो, तो अगर आप छोटे से पौधे को किसी बड़े इंसान को समझ लेते हो तो आपको इंसान दिखेगा, अगर जानवर समझ लेते हो तो जानवर दिखेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आपको डरना तनिक भी नहीं है, जो भी हो क्लियर देखा जाएगा, है ना। आपको अपने माइंड से, आपको अपने दिमाग से डर को निकालना है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर दें। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।